सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बारे में, यानी कि पैदाइश के बारे में। और आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर अल्लाह ताला के ऐसे करिश्मे के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा और आप खुशी से झूम उठोगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी को पीर के दिन और सुबह सादिक के वक्त हजरत बीबी आमिना के पेट से मक्का शरीफ में पैदा हुए। दोस्तों, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो दुनिया के तमाम बुत मुंह के बल गिर गए थे। इसी तरह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी वालिदा हजरत बीबी आमिना के सकम में आए तो उस वक्त भी तमाम बुत गिर गए थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, यानी कि जब आपने जन्म लिया, तो उस वक्त तमाम बुत जमीन पर गिर पड़े थे। दोस्तों, हजरत मुत्तलिब से रिवायत है कि मैं काबा शरीफ में था कि अचानक मैंने देखा कि काबा के बुत अपनी जगहों से गिर पड़े और सजदे की सी हालत में जमीन पर औंधे हो गए। और जब अल्लाह के प्यारे रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस रात काबा शरीफ में जलजला आया जो 3 दिन और 3 रात तक रहा और लर्जिश में रहा, जिसको कुरैश ने भी अपनी आंखों से देखा। ये इस बात की अलामत थी कि अब खुदा का घर खुदा के लिए खाली होने का वक्त आ गया है और उसे पाक होने का वक्त आ गया है। इसी तरह से दोस्तों, अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर दुनिया की अजीम ममलिकात यानी कि कई तरह के देश जैसे कि फारस, ईरान के बादशाह के जबरदस्त और मजबूत महल किलों के अंदर सिगाफ यानी कि दरार पड़ गई और वो जलजले की जद में आ गए और उसके 14 पिलर्स यानी कि सतोन गिर पड़े। इसी तरह उसके मुल्क में जो आग के माबूद जल रहे थे वो तमाम के तमाम एकदम से बुझ गए। अलबत्ता ये दिन यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन इन माबूदों के लिए लास्ट और आखिरी दिन था। और ईरान फारस में इन निशानियों की वजह ये भी थी कि उनको आने वाले अजाब से डराया गया था, क्योंकि फ्यूचर में ईरान के बादशाह किसरा परवेज ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत मुबारक पढ़ा था और उसके बाद उसकी सल्तनत तहस नहस हो गई थी, जिसको दुनिया ने अपनी आंखों से देखा था। इसी तरह से दोस्तों, जब अल्लाह ने अपने महबूब का ज़हूर किया तो आसमान के सारे सितारे इस तरह से रोशन होकर चमकने लगे कि इस जमीन के सारे नजूमी सजदे में गिर पड़े। उस वक्त रोम में कहर आया हुआ था, मगर जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो वहाँ पर बारिश होने लगी और लोग खुशी से झूमने लगे। और यही नहीं, वादिये शाम जो हजारों सालों से खुश थी वहाँ से अचानक पानी उभर आया। उस वक्त जहाँ जहाँ पर आग की पूजा की जाती थी वो आग खुद ब खुद बुझ गई और जो लोग बुतों की पूजा कर रहे थे उनके बुत अचानक से गिरने लगे। मिस्र का सबसे बड़ा बुत बयार इस जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। खाना काबा में जितने भी बुत थे वो अचानक जमीन पर गिर पड़े। और दोस्तों, अल्लाह ने अपने महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में पूरी दुनिया में उस साल हर माँ को बेटे की औलाद नसीब की। और इस जमीन पर जो औरतें बांझ थी यानी कि जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी और जो जानवर बच्चे पैदा करने की ताकत से महरूम थे, अल्लाह ताला ने उन सब की झोली में औलाद डाल दी। दोस्तों, जिस दिन अल्लाह ने अपने महबूब को पैदा किया उस दिन इस जमीन पर हर इंसान एक अलग ही किस्म की खुशबू को महसूस कर रहा था। हर कोई आपस में यही बात कर रहा था कि ये खुशबू अल्लाह के उस आखिरी नबी की खुशबू है जिसके आने का वादा अल्लाह ताला ने अपनी पिछली किताबों में किया है। दोस्तों, जिस वक्त अल्लाह ताला ने अपने महबूब को पैदा किया तो इस जमीन के सारे दरख्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर की तरफ झुक गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब यह मंजर देखा तो मुस्कुराकर अपने घर की तरफ चल दिए। आपने देखा कि आपके घर से नूर की लहरें निकल रही है और एक नूरानी बच्चा सजदे में सर रखकर यह कह रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोस्तों, 12 रबीउल अव्वल का दिन वह दिन है जब अल्लाह ताला अपने बंदे की गई दुआओं को रद्द नहीं करता है, क्योंकि उस पल अल्लाह ने यह वादा किया है कि उस रोज जो भी कोई मेरे महबूब के सदके में मुझसे मांगेगा उसको मैं बगैर किसी रुकावट के अदा करूंगा। सुभान अल्लाह। इसलिए दोस्तों, आप 12 रबीउल अव्वल के दिन खूब खुशियां मनाएं, अल्लाह ताला की इबादत करें, गरीबों और यतीमों की मदद करें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तो फिर अल्लाह ताला से दुआएं करें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी हर जायज़ दुआ को कबूल करेगा।